क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक मास्टर चोर को कोई दूसरा चोर कैसे लूट सकता है? नमस्ते। आज हम विक्टर कैनिंग की एक बेहद थ्रिलिंग कहानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसे केयरफुली प्लान करने वाले चोर की कहानी है जिससे उसकी अपनी ही परफेक्शन ले डूबी। कहानी में जबरदस्त सस्पेंस है, धोखा है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो दिमाग हिला देगा। तो चलिए इस अनोखे हाइस्ट की गहराई में चलते हैं। इस चोरी और उसके अंजाम को समझने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर की एक छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल वीकनेस को जानना जरूरी है, और वो है हे फीवर। वैसे तो ये एक आम एलर्जिक रिएक्शन है जो फूलों या पौधों के पोलन से होता है और इंसान को लगातार छींकने पर मजबूर कर देता है। पर आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे फूलों से भरा एक सिंपल सा बोल इस पूरी मास्टर प्लान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो मिलिए इस मास्टरमाइंड से, हॉरिस डनबे। देखने में एकदम रिस्पेक्टेबल, 50 साल की उम्र और ताले चाबियों का एक सक्सेसफुल बिजनेस। साथ ही एक हाउसकीपर भी थी जो उसकी सेहत का पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन अंदर की सच्चाई थोड़ी अलग थी। करीब 15 साल पहले उसने जेल की लाइब्रेरी में वक्त बिताया था और वहीं से उसे महंगी और रेयर किताबें पढ़ने का एक अजीब सा चस्का लग गया। इसी शौक को पूरा करने के लिए वो हर साल सिर्फ एक, और वो भी एकदम फ्लॉलेस चोरी करता था। इस साल उसका टारगेट था शॉर्ट ओवर ग्रांज। हॉरिस ने रेकी करके ये पता लगा लिया था कि ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के ठीक पीछे वाली तिजोरी में पूरे 15,000 पाउंड की ज्वेलरी रखी हुई है। 15,000 पाउंड? ये कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट था। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ज्वेलरी 15,000 की थी तो 5,000 पाउंड का फिगर कहाँ से आया? असल में हॉरिस एक सीजन प्रो था। उसे पता था कि चोरी का माल ब्लैक मार्केट में ओरिजिनल दाम पर नहीं बिकता। उसे कैलकुलेशन थी कि इन गहनों को सेकंड हैंड बेचने पर उसे कम से कम 5,000 पाउंड का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, और ये प्रॉफिट उसकी मनपसंद ऑटम सीजन की 3 नई और महंगी किताबों को खरीदने के लिए एकदम सफिशिएंट था। अब देखिए उसकी प्लानिंग का लेवल। 2 हफ्ते तक लगातार उस घर की वायरिंग, रास्तों और गार्डन को स्टडी किया गया। जब मालिक लंदन गए थे और घर के दोनों सर्वेंट्स फिल्म देखने निकल गए, तब हॉरिस एक्शन में आया। फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े इसके लिए तुरंत ग्लव्स पहने, किचन से चाबी निकाली और पालतू कुत्ते को क्या बोला, ऑल राइट शेरी। एकदम स्मूथली, बिना कोई शोर किए उसने परफेक्ट एंट्री ले ली। अंदर आने के बाद सबसे पहला बैरियर था अलार्म सिस्टम। लेकिन जब इंसान खुद ताले और चाबियां बनाने का एक्सपर्ट हो तो एक ऑर्डिनरी अलार्म वायर को काटना उसके लिए सच में बच्चों का खेल था। अपना टूल किट निकाला और मिनटों में अलार्म डिसेबल कर दिया। सब कुछ एकदम स्क्रिप्ट के हिसाब से परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तभी वो प्रॉब्लम आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ड्राइंग रूम की टेबल पर फूलों का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बोल रखा हुआ था। उसकी महक नाक में जाते ही हॉरिस का हाई फीवर ट्रिगर हो गया। उसे लगातार छींकें आने लगी। आवाज छुपाने के लिए उसे मजबूर होकर अपना रुमाल चेहरे पर बांधना पड़ा। सोचिए, एक मास्टर थीफ की पूरी प्लानिंग एक फूल के बोल ने हिलाकर रख दी। और फिर अचानक उस शांत कमरे के दरवाजे से एक आवाज गूंजी। ये क्या है, सर्दी या हे फीवर? ये सुनते ही कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। जो चोरी एकदम सीक्रेट और अकेले में होनी थी, जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां अचानक इस आवाज ने पूरा गेम टेंस कर दिया। दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो वहां लाल रंग की ड्रेस पहनी एक बेहद कॉन्फिडेंट और जवान औरत खड़ी थी। वो इतने आराम से चलकर आई और फायरप्लेस के पास रखी कैंडल सेट करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि घर का कुत्ता शेरी उसके पास जाकर ऐसे प्यार से चिपक रहा था जैसे वो वही की मालकिन हो। यहां से शुरू होता है असली माइंड गेम। उस औरत ने पूरे कॉन्फिडेंस से घर की मालकिन होने का नाटक किया। उसने कहा कि वो लंदन से जल्दी वापस आ गई है, और फिर उसने हॉरिस को धमकी दे दी कि वो अभी पुलिस को फोन मिलाने वाली है। हॉरिस, जिसे जेल जाने के नाम से ही लिटरली पैरालिसिस जैसा डर लगता था, पूरी तरह पैनिक कर गया। वो इतना डर गया कि वो उस औरत से किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी की भीख मांगने लगा। डर से कांपते हुए हॉरिस के सामने उस औरत ने एक डील रखी। उसने एक बड़ी चालाकी भरी कहानी बनाई कि उसे आज रात एक पार्टी में जाना है जिसके लिए उसे ज्वेलरी चाहिए, पर वो तिजोरी का पासवर्ड भूल चुकी है। उसने कहा कि अगर हॉरिस आज रात उसके लिए तिजोरी खोल दे तो वो उसे बिना पुलिस को बुलाए जाने देगी। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां हॉरिस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। उस औरत को इम्प्रेस करने और अपनी आज़ादी कंफर्म करने की जल्दी में जब उस औरत ने एक सिल्वर बॉक्स से सिगरेट निकाली तो हॉरिस ने लाइटर निकालते वक्त गलती से अपने ग्लव्स उतार दिए
अपना सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया। इस गलती का नतीजा ये हुआ कि बिना ग्लव्स के यानी अपने नंगे हाथों से उसने 1 घंटे के अंदर वही तिजोरी तोड़ दी, सारी की सारी ज्वेलरी उस औरत के हवाले की और लंबी सांस लेते हुए वहां से निकल गया। उसे लगा कि चलो कम से कम पुलिस से तो बच गए, सौदा बुरा नहीं था। अब टाइम का पहिया देखिए कैसे पलट गया। पहला दिन हॉरेस खुशी खुशी वहां से बच निकलता है। दूसरा दिन अपने घर पर आराम से अपनी अगली चोरी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तीसरे दिन की दोपहर बम पुलिस आती है और उसे घर से अरेस्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि बिना ग्लव्स की वजह से उस कमरे और तिजोरी पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स छप चुके थे। पुलिस स्टेशन में जब हॉरेस ने अपना डिफेंस पेश किया, यानी ये बताया कि खुद उस घर की मालकिन ने ही उसे तिजोरी खोलने को कहा था, तब कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और उसका क्लेम पूरी तरह से डिनाई कर दिया जाता है। क्योंकि शॉटओवर ग्रेंज की असली मालिक कोई जवान लाल ड्रेस वाली लड़की नहीं थी, बल्कि 60 साल की एक बुजुर्ग औरत थी जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसने साफ कह दिया कि हॉरेस की ये अजीबोगरीब कहानी पूरी तरह से बकवास है। इसका सीधा सा मतलब था कि वो लाल ड्रेस वाली औरत कोई मालकिन थी ही नहीं। वो दरअसल एक और चोर थी जो ठीक उसी दिन चोरी करने वहां आई थी। सोचिए, एक मास्टर थीफ के साथ कितना बड़ा धोखा हो गया था। उसका इस्तेमाल किया गया, सारा हार्ड वर्क और रिस्क उससे करवाया गया और वो दूसरी चोर आराम से जैकपॉट लेकर चल दी। और बेचारे हॉरेस का क्या हुआ? वो वापस वहीं पहुंच गया जहां जाने से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, वही जेल की लाइब्रेरी में एज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या चोर चोर मौसेरे भाई यानी क्रिमिनल्स के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान वाली बात सिर्फ एक किस्सा है? इसीलिए आज भी अगर कोई हॉरेस डैनबी के सामने ऑनर अमंग थीव्स का जिक्र करता है तो उसे आग लग जाती है। धोखे की इस दुनिया में ट्रस्ट कितना फ्रैजाइल हो सकता है, ये कहानी उसका एक परफेक्ट नमूना है। इस शानदार कहानी के विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस सफर में बहुत मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे।